भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति द्वारा 5 फरवरी को होने वाली महापंचायत को लेकर जहांगीरपुर में किया बैठक का आयोजन। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति द्वारा कस्बा जहांगीरपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक HP सिंह छोमकर एवं संचालन गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हरिओम सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने कहा कि दिनांक 5 फरवरी को 10% प्लॉट 2013 के कृषि कानून को लागू करने की मांग, स्थानीय नौजवानों को रोजगार, जेवर, टोल फ्री आबादी निस्तारण, बैकलीज यमुना एक्सप्रेसवे का 64.7% अतिरिक्त प्रतिका आदि निम्न समस्याओं को लेकर के रोनीजा अंडरपास के समीप विशाल किसान मजदूर महापंचायत में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर किसान, गरीब, मजदूर एवं नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। अब की बार लड़ाई आर पार की होगी, ये लड़ाई समस्या से समाधान की है। बैठक के आयोजक सुभाष अग्रवाल व गोपीचंद अग्रवाल रहे। इस दौरान जहांगीरपुर में कार्यालय का शुभारंभ किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मुकेश कुमार गौड़, राष्ट्रीय सचिव अंसार उस्मानपुर, राष्ट्रीय सचिव विजयपाल गौड़, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव रोहतास भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता रविंद्र प्रधान, प्रदेश महासचिव प्रमोद भाटी, प्रदेश सचिव रोहतास छोमकर, संजय सिसोदिया, निरंजन गौड़, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर अनिल भाटी, महेश शर्मा, मनीष अत्री, सुरजन सिंह, भारत भाटी, मुकेश भाटी, पवन भाटी, नौशाद खान, रमन शर्मा, रिंकू आकलपुर, अमित चौहान, विपिन सचदेवा, क्यूमुद्दीन खान, इफ्तिकार खान, वकील साहब, आकांश सोनी, राजीव शर्मा, आफ्ताब ठाकुर, आकाश शर्मा, बिन्नू से, दीपक से, चंद्रवीर, योगेश शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जहांगीरपुर से संवाददाता विनय शर्मा की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, ये आज यहाँ आपके संगठन की जो बैठक की गई है, क्या कुछ इस बैठक का आपका उद्देश्य? देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और उन लोगों के लिए ये बेहतर व्यवस्था हो सकती है जो लोग उन्हें हमारे पास तक जाना पड़ता था ग्रेटर नोएडा में। इसीलिए इसका शुभारंभ किया गया है कि यहाँ पर हमारे लोग बैठा करेंगे और किसान, गरीब, मजदूर की जो भी समस्याएं हैं इस कार्यालय के जरिए हम लोगों तक वो पहुंच पाएंगे। और उसके साथ साथ 5 फरवरी को जो हमारी महापंचायत है रोनीजा अंडरपास पर होगी, उस महापंचायत के लिए लोगों से अनुरोध किया गया है इस बैठक के जरिए और हमने निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके अपने अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने का काम करें। लगातार भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति पिछले 5 वर्ष से इन सभी मांगों को लेकर के 10% प्लॉट 2013 के कृषि कानून को लागू करने की बात, स्थानीय नौजवानों को बेहतर रोजगार और यमुना एक्सप्रेसवे का जो 64.7% इन लोगों ने रोक रखा है, उस 64.7% को अतिशीघ्र बंटवाने का कार्य और जेवर टोल जो किसानों ने यहाँ की जमीनें दी हैं, उस जेवर टोल को फ्री किया जाए उन किसानों के लिए। और बहुत सारी ऐसी मांग, बैकलीज की समस्याएं हैं, आबादी निस्तारण की समस्याएं हैं, इन सभी मांगों को लेकर के लगातार हम लोग पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और इसीलिए इन लोगों से निवेदन किया है कि अब की बार ये लड़ाई आर पार की होगी। कृषक शक्ति का एक एक सदस्य ये चाहता है कि यहाँ के किसानों को उसका अधिकार मिले। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी जमीनें जाने वाली हैं, हमारी जमीनों को इन लोगों ने ले लिया, लेकिन हमारा आगे का टारगेट ये है कि हम उन किसानों को मजबूत कर सकें, उन किसानों को उन समस्याओं को बता सकें जिन समस्याओं को हमें झेलना पड़ रहा है, उन किसानों को बता सकें कि हम तो फ्री में लुट गए लेकिन आपको हम लोग लुटने नहीं देंगे। तो इसी मोटिव के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसीलिए 5 फरवरी को एक विशाल महापंचायत करेंगे। तीनों प्राधिकरणों की समस्याएं रहेंगी, प्रशासन स्तर, शासन स्तर की समस्याएं रहेंगी। आपके चैनल के माध्यम से भी यही निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक आपकी ये वीडियो जा रही है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके उस महापंचायत का हिस्सा बने और इस महापंचायत को सफल बनाएं। एक सवाल और होता है कि आजकल यहाँ अगर हम जेवर क्षेत्र की बात करें तो यूनियन की एक भरमार सी हो गई है, फिर भी यहाँ किसी जैसे पंचायत होती है उसमें सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। आखिर कहाँ जैसे यूनियन कमजोर माने, क्या कुछ इसमें? देखिए, किसी परिवार में आप देखते होंगे कि किसी 3 या 4 बच्चे होते हैं, उस परिवार में बहुत से ऐसे परिवार होते हैं उसमें एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने परिवार का लालन पालन करते हैं और कुछ जो अन्य जो हमारे बचे हुए सदस्य हैं वो निठल्ले भी होते हैं। तो कुछ जो संगठनों की आपने बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ संगठन ऐसे हैं केवल टोल की प्रक्रिया के लिए उन्होंने संगठन बनाए हुए हैं और जो संगठन इस लड़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कम से कम वो लड़ तो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन जो 2-2, 4-4 आदमी लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वो लोग किसान बिरादरी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं
मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी मजबूत संगठन में आकर के भागीदारी निभाएं, ताकि और किसान वर्ग भी मजबूत हो और वो संगठन मजबूत हो जो लगातार संघर्ष कर रहा है। उसी संघर्ष की कड़ी में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि केवल टोल प्रक्रिया के लिए इस संगठन की प्रक्रिया को इतना हल्के में ना लें और इतना हल्का इसे ना बनाएं। इसी का फायदा शासन प्रशासन उठाता है। रोजाना नए नए नेता बनते हैं, रोजाना नए नए नेता वीवीआईपी कल्चर को शुरुआत करते हैं और उसी वीवीआईपी कल्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। और हम फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि सभी संगठन जो छोटे छोटे संगठन है वो उन संगठनों का हिस्सा बने जो संगठन मजबूती से लड़ रहे हैं। क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जनरेशन को मैं सभी से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई को आत्मनिर्भर बनकर के लड़ें। इस देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर का नारा जरूर दिया था, लेकिन उस आत्मनिर्भर की कड़ी में सबसे पहले शुरुआत किसानों को करनी होगी। क्योंकि चुनावों के समय में बहुत सारे नेता हमारे बीच में आते हैं जो हमारी समस्याओं पर लड़ने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद हमारी समस्याओं पर कोई नहीं लड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन हमें अपनी समस्याओं पर खुद ही मजबूत होकर के लड़ना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संगठन का हिस्सा बने जो आपकी लड़ाई लड़ना चाहता है, उसको मजबूत करें। ठीक, थैंक यू। इसलिए रखा गया है, कैंप कार्यालय का यह उद्घाटन का प्रोग्राम निर्धारित था कल के लिए। अब मौसम खराब होने के अभाव में वहाँ व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी, जो जितने भी आगंतुक यहाँ आए थे उनका सम्मान हो सके। अगर मौसम खराब हो जाता तो सारी बात बिगड़ जाती, सब भाग जाते, कोई इधर को कोई इधर को, लेकिन यहाँ लोग बैठे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो हम कल ही शिफ्ट कर गए। तो आज का जो प्रोग्राम रहा आपका, जी, कैसा प्रोग्राम रहा, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो आपने भी देखा है प्रोग्राम, हमने तो देखा ही है, हम अपने आप तारीफ क्यों करें। आपके भाई लोग यहाँ पहुंचे, आपका सहयोग किया, उनके लिए तो दो शब्द बोलेंगे आप। नहीं, उन्होंने जो हमारा सहयोग किया इसमें आने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभारी हैं हम इसके लिए, और आगे भी रहेंगे। जो हमारे लायक जनता की सेवा होगी हम हर तरह से कोशिश करेंगे। हमसे ना होगी, हम अध्यक्ष जी के द्वारा कराएंगे। अध्यक्ष भी कह गए। मेरा नाम गोपीचंद अग्रवाल है। जी जी। और मैं भी जो मतलब आपसे भी जुड़ा हुआ हूँ, और बाकी जो मतलब यूनियन से तो मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यूनियनों से जुड़ने के बाद में मिला कुछ नहीं। क्योंकि ये जितने भी यूनियन से हम लोग जुड़े वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अगर किसी काम के लिए कहें, सामाजिक काम के लिए, उसके लिए रास्ता बताते हैं। अब बताइए आप कैसे बात बनेगी। अगर हम लोगों को जोड़ेंगे और उनकी कोई समस्या होगी लीगल, और उसको अगर हम हल नहीं कराएंगे तो वो लोग हमारे संगठन से जुड़ेंगे या कटेंगे? कटेंगे। तो वही कारण रहा है। आज क्या उद्देश्य रहा? अमन ठाकुर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम को लेकर? ये हम लोग अभी जल्दी में जुड़े थे इनसे, और जुड़ने के बाद में एक तो मैं अध्यक्ष जी का और सारे संगठन के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको अपने संगठन में एक सबसे उच्च पद हम दोनों को दिए, और सब लोगों के बीच में एक आके भाई ये दोनों लोग मेरी जो संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे बड़े भाई साहब सुभाष कुमार अग्रवाल जी को वरिष्ठ राष्ट्रीय सलाहकार का जो मतलब पद उनको नियुक्त किया है, और मेरे को वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है संगठन में। जबकि बहुत मना भी की कि हम आपके साथ हैं, काम करेंगे। बोले नहीं, आपके विषय में हमने बहुत कुछ सुना है, और आप बहुत पहले से, यहाँ मेरे को हो गए 40-42 साल हो गए राजनीति करते हुए। हर पार्टी, संगठन, संस्था, पत्रकारिता, हर चीज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन दुख वहां होता है कि जब हम लोग आपको सहयोग करें और आप लोग हमें ना करें। हमने अभी अध्यक्ष जी से ही कहा है, मैंने अध्यक्ष जी इस बात का विशेष ध्यान रखना 24 घंटे। अगर हमारा कोई व्यक्ति हमारे पास लीगल काम के लिए आएगा संगठन से जुड़ा हुआ, या अन्य कोई भाई क्षेत्र का आए, गाँव का आए, और पहली कोशिश तो होगी कि हम अपने स्तर से उस बात को जो निपटाएं। और अगर हमारे स्तर से नहीं निपटती है तो आप उस पर आवाज उठाएंगे, कैसे कराएंगे काम ये आप जाने। वरना हम कोई आपके बंधुआ मजदूर नहीं है, कभी आप ये समझे, हम आपको भी छोड़ के चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो आए हैं, यहाँ कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है उन्होंने। कैंप कार्यालय का उद्घाटन तो वहां था, लेकिन वहाँ जो कल मौसम खराब होने की वजह से यहाँ एकदम अटेंडम जो व्यवस्था करी हम लोगों ने, जैसा भी है वो सब आपके सामने। अगर कहीं त्रुटि रह गई हो तो भाई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। अच्छा प्रोग्राम रहा। और मैं मीडिया कर्मी जितने भी हैं, मेरे भाई हैं, सब मेरे से सब छोटे ही हैं, मेरे बच्चों के बराबर के हैं, जितने भी यहाँ मौजूद हैं या थे, उनका मेरे पास किन शब्दों में जो मतलब मैं आभार व्यक्त करूं, आपका अभिनंदन करूं, आपका वंदन करूं, आप